नमस्कार। मध्य प्रदेश के चंबल के वह बीड़ जो कभी बागियों के नाम से विख्यात हुआ करते थे, आज वही प्रसिद्धि पा रहे हैं करे धाम के नाम से। करे धाम एक बहुत ही सिद्ध और चमत्कारी स्थान है, जहां कई महात्माओं ने तप किया तथा इस भूमि को पावन किया। यहाँ के क्षेत्रवासियों के द्वारा ऐसा बताया जाता है कि अगर किसी व्यक्ति को कोई कुत्ता काट ले और वह व्यक्ति यहाँ के कुएं के जल से स्नान कर ले तो उसके रोग का निवारण अवश्य ही हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज अपनी यात्रा मध्य प्रदेश के मुरैना में स्थित करे धाम या आश्रम के लिए, और आपका स्वागत करते हैं अपने चैनल। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पहुँचने की। तो इसके लिए हम चाहें तो ग्वालियर रेलवे स्टेशन से लगभग 34 किलोमीटर तथा मुरैना रेलवे स्टेशन से लगभग 19 किलोमीटर की दूरी स्वयं के वाहन से या टैक्सी से तय कर यहाँ आसानी से पहुँच सकते हैं। करे धाम पहुँचने के पश्चात हम यहाँ पर अपने वाहन वगैरह पार्क कर सकते हैं। इसके पश्चात यहाँ से प्रसाद लेकर हम आश्रम परिसर के भीतर प्रवेश करते हैं। आश्रम परिसर के भीतर हमको और भी अन्य कई देवी देवताओं के बहुत ही सुंदर मंदिर भी दिखाई देते हैं। करे धाम या आश्रम को यहाँ पर क्षेत्रवासियों के द्वारा पटिया वाले बाबा के आश्रम के नाम से ही जाना जाता है तथा जब भी कोई शुभ कार्य आसपास के क्षेत्रों में संपन्न होता है तो पटिया वाले का जयकारा अवश्य लगाया जाता है। आश्रम परिसर के भीतर प्रवेश करते ही हमको बहुत ही सुंदर कर्णप्रिय राम धुन सुनाई देने लगती है, जिसको सुनकर आप और हम मंत्रमुग्ध हो सकते हैं। करे धाम या आश्रम में निरंतर राम धुन का स्मरण कई वर्षों से चला आ रहा है। करे धाम में प्रतिवर्ष सिया पिया मिलन मेले का आयोजन होता है, जिसमें एक विशाल भंडारे का आयोजन भी किया जाता है। इस भंडारे के संबंध में भी क्षेत्रवासी व महात्माओं के द्वारा एक बहुत ही रोचक कहानी बताई जाती है, जिसके अनुसार एक बार भंडारे के लिए बनने वाले मालपुए के लिए घी समाप्त हो गया था, तो जिसके पश्चात महात्मा जी के आदेश पर कुएं का जल निकालकर उसी से मालपुए पकाए गए थे, जो ठीक वैसे ही बने थे जैसे वह घी में बनते। इस आश्रम में घटित होने वाली यह घटना भी हमें इस आश्रम के चमत्कारिक होने का एहसास करा देती है। करे धाम या आश्रम को जैसा कि पटिया वाले के नाम से भी जाना जाया करता है, जिसके पीछे यहाँ पर राम रतन दास महाराज जी ने पटिया पर बैठकर तप किया तथा वह क्षेत्र में जब भी कहीं जाया करते थे तो उनके साथ वह पटिया जाया करती थी। इसी कारण वह पटिया वाले बाबा के नाम से प्रसिद्ध हुए तथा इस क्षेत्र में इस आश्रम को पटिया वाले बाबा के नाम से आश्रम ही जाना पहचाना जाने लगा। आश्रम परिसर के भीतर हमको कई मंदिरों के दर्शनों के अलावा एक दुर्लभ तस्वीर भी दिखाई देती है, जिसके भीतर यहाँ पर तप करने वाले समस्त या लगभग सभी महात्माओं के दर्शन कर सकते हैं तथा वह पेड़ भी देख सकते हैं जिसमें पत्तों से राम नाम की आकृति हमें दिखाई देती है। आइए अब जानते हैं इस स्थान को इतना अधिक सिद्ध और चमत्कारिक क्यों माना जाता है, जिसका मुख्य कारण ये कुआं होता है। इस चमत्कारिक कुएं में कहते हैं कि प्रभु श्री राम की अयोध्या का सरयू का जल प्रवाहित होता है तथा इस कुएं के जल से स्नान करने से हमारे कई रोग व कष्टों का निवारण होता है। क्षेत्रवासियों के द्वारा ऐसा माना जाता है कि जिस किसी भी व्यक्ति को अगर कोई कुत्ता काट ले और वह व्यक्ति इस कुएं के जल से स्नान कर ले तो उसका रोग या रोग का निवारण हो जाता है तथा उसे रोग के कोई भी दुष्प्रभाव नहीं झेलना पड़ते। इस क्षेत्र में जब भी किसी व्यक्ति को कोई कुत्ता काट लेता है तो वह इसी कुएं के जल से स्नान करता है तथा जो लोग यहाँ तक आने में असमर्थ होते हैं वह अपने रिश्तेदारों या मित्रों के द्वारा इस कुएं का जल मंगवाकर उससे स्नान करते हैं। स्नान करने के पश्चात आप यहाँ पर राम रतन दास महाराज जी के दर्शन कर सकते हैं तथा उनकी खड़ाऊ के भी दर्शन कर सकते हैं। वह आप चाहें तो यहाँ पर राम धुन का स्मरण भी कर सकते हैं। महाराज जी के दर्शनों के अन्यत्र हम यहाँ पर और भी अन्य कई देवी देवताओं के मंदिर के भी दर्शन कर पाते हैं। दर्शन करने के पश्चात अब अगली बारी आश्रम की परिक्रमा की होती है तथा यहाँ पर आने वाले लगभग सभी भक्तगणों व श्रद्धालुओं के द्वारा आश्रम परिसर की परिक्रमा अवश्य की जाती है। आश्रम परिसर की परिक्रमा के दौरान हमें बहुत ही सुंदर और आकर्षक छटा चारों ओर दिखाई देती है।
आश्रम परिसर की परिक्रमा के दौरान हमें और भी अन्य कई स्थान दिखाई देते हैं। साथ ही साथ हमें पशु पक्षी भी दिखाई देते हैं। परिसर की परिक्रमा के दौरान हमें बहुत से मोर भी दिखाई देते हैं। मोर का यह रूप भी आप और हम यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि पंख फैलाए हुए हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यह आश्रम या परिसर राम रतन दास महाराज जी की कृपा से बहुत ही सुंदर और आकर्षक दिखाई देता है तथा इस आश्रम की क्षेत्रवासियों के हृदय में बहुत अधिक श्रद्धा भाव है तथा बहुत अधिक समर्पण भाव भी हमें यहाँ पर दिखाई देता है। आश्रम परिसर की परिक्रमा पूर्ण करने के पश्चात हमारी यह यात्रा यहाँ पर समाप्त होती है और हम अपने घर के लिए प्रस्थान करते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका अनमोल समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और अंत में जय हिंद।